नमस्कार साथियों। तो स्वागत है आप सभी का हमारे अपने चैनल में एक बार फिर से। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट के द्वारा टैरिफ को जो डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ लगाया था सभी देशों पर, तो उसको अवैध घोषित कर दिया गया। जी हाँ, जो अभी जब टैरिफ लगा हुआ था भारत पर या अन्य देशों पर, तो उसे वहाँ की जो सुप्रीम कोर्ट है उसने इसको अवैध घोषित कर दिया है। जी हाँ, अवैध घोषित कर दिया है और कहा है कि ये जो भी टैरिफ लगा था ये बिल्कुल भी अवैध है, क्योंकि राष्ट्रपति के पास ये अधिकार नहीं होता है टैरिफ लगाने का। सिर्फ और सिर्फ सांसद यानी कांग्रेस के पास होती है। वहाँ की जो संसद है उसे कांग्रेस कहा जाता है और उसके पास ये राइट्स होते हैं कि वो ही सिर्फ और सिर्फ टैरिफ लगा सकती है। तो ये टैरिफ किसके तहत लगाया गया था? जो राष्ट्रपति ट्रंप है उन्होंने लगाया था। तो उन्होंने कहा था कि ये जो टैरिफ लगा रहे हैं वो इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट के तहत लगाया था, जो कि वहाँ का ये इमरजेंसी के दौरान ये इस तरह के कुछ टैरिफ लगाए जाते हैं। तो उसके तहत उन्होंने ये टैरिफ लगा दिया था सभी देशों पर, सभी देशों के ऊपर। मतलब भयंकर टैरिफ लगा रहे थे, चाइना, इंडिया, जापान, इन सभी के ऊपर। तो आपको अगर जो पता हो तो भारत के ऊपर जब इन्होंने टैरिफ लगाया था तो 25% का रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया था और उसके बाद 25% का जो टैरिफ लगाया था वो पेनल्टी के रूप में लगा दिया था, ये कहकर कि अगर जो भारत रूस से तेल खरीदता है तो उसके ऊपर 25% टैरिफ लगाया जाएगा। यानी टोटल भारत के ऊपर 50% का टैरिफ लगा दिया गया था अमेरिका की तरफ से। अब चूँकि सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को अवैध कहा था, इस टैरिफ को अवैध घोषित कर दिया है, तो अब ये टैरिफ हटा दिया गया है। लेकिन जैसे ही ये न्यूज़ बाहर आई है, जैसे ये फैसला आया है, तो वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने फिर से 10% का टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया है और इसे कहा है कि 24 फरवरी से ये लागू हो जाएगा टैरिफ। तो ये जो 10% का टैरिफ लगाया गया है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, ये 150 दिन के लिए लगाया गया है। यानी कि ये 150 दिन तक वैलिड रहेगा। उसके बाद कोई एक कानून लेकर आना पड़ेगा उन्हें, कांग्रेस में उसको प्रेजेंट करना पड़ेगा। उसके बाद अगर जो कांग्रेस इस पर सहमति जताती है तो ही वो इसे कंटिन्यू कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। तो जो ये 10% का टैरिफ लगा है, ये एक्ट 1974 के सेक्शन 122 के तहत उन्होंने ये 10% का टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। तो अब सवाल सबसे सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या भारत पर भी जो पहला जो टैरिफ चल रहा था, यानी 18, आपको पता हो कि भारत और अमेरिका के बीच में जो ट्रेड डील हो रही है, अभी साइन नहीं हुआ है उस ट्रेड डील पर। सिर्फ और सिर्फ उसका जो भी फ्रेमवर्क है वो तैयार हुआ है। अंतरिम रूप से कह सकते हैं ये ट्रेड डील हुई है भारत और अमेरिका के बीच में। अभी एकदम से साइन नहीं हो गया, जैसे कि ऑफिशियली अनाउंस हो जाता है। तो उसके तहत भारत पर 18% का टैरिफ लगेगा, ऐसा उस डील के तहत कहा गया था। अब चूँकि ये जो टैरिफ लगाया था डोनाल्ड ट्रंप ने, तो वो उसको अवैध घोषित कर दिया गया है वहाँ के सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो क्या भारत पर अभी भी वही टैरिफ लगेगा? तो अभी इस पर कुछ भी क्लियर नहीं हुआ है। लेकिन अगर जो 10% का सभी देशों पर ग्लोबल टैरिफ लागू कर दिया, लोग ग्लोबल मतलब कि हर जो जिनके साथ अमेरिका का व्यापार चलता है उन पर सभी पर 10% का टैरिफ लागू रहेगा। तो उसके तहत भारत भी आता है, भारत पर भी 10% का टैरिफ रहेगा। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ऐसा नहीं है, भारत को टैरिफ देना ही पड़ेगा, क्योंकि अब हम उन्हें टैरिफ नहीं देंगे, भारत हमें टैरिफ देगा। उसके साथ ही उन्होंने मोदी की भी तारीफ़ की, कहा कि वो बहुत अच्छे इंसान हैं। उसके साथ ही उन्होंने कहा कि वो हमें लूट भी रहे थे। तो ये इसलिए कहा क्योंकि पहले शायद वो टैरिफ मतलब अमेरिका टैरिफ पे करता था भारत को, और अब अमेरिका बोला कि नहीं, हम टैरिफ नहीं देंगे बल्कि हम टैरिफ लेंगे। तो जो भी हो वो तो आगे पता चलेगा कि भारत पर कितना प्रतिशत का टैरिफ रहेगा और कितना नहीं। वैसे जहाँ तक है तो 10% का ही टैरिफ रहेगा, क्योंकि ये ग्लोबल टैरिफ लगा है और जिस कानून के तहत उन्होंने टैरिफ लगाया था वो तो अवैध घोषित कर दिया गया है वहाँ के सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो आगे जो भी डेवलपमेंट होगी या जो भी नए फैसले आएंगे तो वो हम आपके साथ ज़रूर साझा करेंगे। लेकिन आपको ये भी बता दें कि ट्रंप के पास अभी कुछ पावर्स हैं जिसके तहत वो टैरिफ लगा सकते हैं। तो उन्होंने कहा है कि सेक्शन 232 यानी नेशनल सिक्योरिटी और सेक्शन 301 अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस के तहत लगाए गए जो टैरिफ थे वो पूरी तरह से प्रभावी रहेंगे, अभी भी प्रभावी रहेंगे। भले ही IEEPA जो अभी जो फैसला आया है जिसके ऊपर, यानी जिसे अवैध घोषित कर दिया गया है, तो उसके बाद जो और भी उनके पास पावर है उसके तहत वो टैरिफ लगा सकते हैं।
लेकिन एक बहुत बड़ा जो फ़ायदा है वो ये है कि अभी ट्रेड डील साइन नहीं हुई है, तो भारत फिर से इस पे नेगोशिएशन कर सकता है। एक अच्छी डील अब फिर से हो सकती है भारत और अमेरिका के बीच में। तो आपका क्या कमेंट है, यानी आप इस डील के बारे में क्या सोचते हैं? हमें अपनी राय ज़रूर अपने कमेंट में बताइएगा कि क्या भारत को फिर से नेगोशिएशन करना चाहिए अमेरिका के साथ इस नए ट्रेड डील को अच्छे से और बेहतर बनाने के लिए, यानी हमारे देश में जो भी चीज़ें वहाँ एक्सपोर्ट होंगी उस पर जो टैक्स लगाए गए थे या जिन जिन वस्तुओं पर लगा है, तो क्या उसे और अच्छे तरीके से तैयार कर सकता है भारत? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इसके साथ ही मैं आपको बता दें कि किस देश पर अभी कितने कितने टैरिफ लगे हुए हैं। तो सीएनबीसी की रिपोर्ट के अनुसार देखा जाए तो जिन देशों के साथ अमेरिका के जो व्यापार चल रहे हैं उन पर जो टैरिफ लगा हुआ है, तो अभी जो नया ग्लोबल टैरिफ लगा वो तो 10% है ही। इसके साथ ही जो पहले से टैरिफ थे वो कितने थे? भारत पर जैसे कि मैंने बताया आपको 18% का टैरिफ था, वियतनाम के ऊपर 20% था, और यूरोपीय संघ और जापान, लिंक्टेनस्टाइन, स्विट्जरलैंड और दक्षिण कोरिया जो थे इनके ऊपर 15% का टैरिफ चल रहा था। और यूके पर तो पहले से ही 10% था, यानी उसके ऊपर पहले से ही था, तो अब जो ग्लोबल टैरिफ लगा तो वो 10% ही रहेगा। लेकिन एल्यूमिनियम और स्टील पर जो जो सेक्टर है उस पर अलग अलग टैरिफ लागू होंगे। अभी ये क्लियर नहीं है कि किस पर कितना लगेगा, तो ये जल्द ही पता चल जाएगा। तो ये थी पूरी जानकारी। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और भारत और अमेरिका के बीच में अब नए तरीके से जो ट्रेड डील होगी नहीं, वैसे तो उनका जो फ्रेम वर्क है वो तैयार हो चुका है, अंतरिम डील हो चुकी है, लेकिन अभी साइन नहीं हुआ है, तो संभव है कि कुछ कुछ चेंजेस हो सकते हैं अभी भी। तो जो भी होगा वो डेवलपमेंट हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे, ज़रूर आपको बताएंगे। तो वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि और भी नई नई अपडेट्स आती रहेंगी और हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। धन्यवाद।